वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड की राजनीति से जुड़े दो अहम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आजसू पार्टी के जिला प्रवक्ता रोशनलाल मुंडा ने वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा पेसा कानून पर मुहर लगाए जाने को आदिवासी स्वशासन और ग्राम सभा के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि पेसा कानून से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लोकतंत्र और सशक्त होगा तथा स्थानीय लोगों को अपने संशोधन और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सत्यदेव मुंडा ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर गंभीर पहल की आवश्यकता है। दोनों नेताओं के बयानों से स्पष्ट है कि एक और जहां राज्य में आदिवासी अधिकारों को लेकर सकारात्मक पहल हो रही है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मानवीय मूल्यों की रक्षा को लेकर चिंता भी लगातार सामने आ रही है। देखिए रांची से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। टीवी लाइव से इस समय राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड के चतरा गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ में इस समय बातचीत करने के लिए आजसू जिला प्रवक्ता रोशन मुंडा है और भाजपा नेता सत्यदेव मुंडा और उनके साथ अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान समय में जो झारखंड सरकार पेशा कानून पर मुहर लगाई है उसको लेकर के कितनी शक्तियां हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि पेशा कानून जो है झारखंड सरकार इस समय मुहर लगा चुकी है, तो कितने लाभ होगा आम नागरिकों को इसको लेकर के। सबसे पहले वनांचल 24 के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। मैं कहना चाहूँगा ये झारखंड के लिए पेशा अधिनियम जो है मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से जनजातीय समाज को और पूरे झारखंड में निवास करने वाले आदिवासियों के साथ साथ मूलवासियों का भी इसका फायदा होगा, क्योंकि जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लोग बरसों से निरंतर लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जल जंगल जमीन की लड़ाई वाकई में धरातल पर वो अधिकार हमें नहीं मिला। आज भूमि अधिग्रहण जैसे बिल या फिर किसी भी गैर झारखंडी को, गैर आदिवासियों को हमारे यहाँ जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी और बिना ग्राम सभा की अनुमति के जल जंगल जमीन में वो किसी भी तरह से वो अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं और ग्राम सभा को से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। जैसे हमारे पूर्वज के समय से था, जब अंग्रेज नहीं आए थे और उससे पहले जो मुगल शासक थे, उस समय की व्यवस्था क्या थी और उसके अंग्रेज के आने के बाद की व्यवस्था क्या हुई, और अभी जब वर्तमान समय में जब सरकार पेशा कानून लागू कर दी तो आम नागरिकों को क्या लाभ होगा, कितनी शक्तियां हैं। देखिए, उस समय में भी हमारे देश भारत में अपना जनजातियों का अपना स्वशासन व्यवस्था था और हमारे विभाजित बिहार झारखंड में भी मुंडा शासन व्यवस्था था और उस शासन व्यवस्था के तहत एक जो भारत में जिस तरह से लोकतंत्र कायम है, उसी तरह लोकतंत्र हमारा जनजातीय समाज में भी इस तरह का व्यवस्था लागू थी और उसके आधार पर कोई भी बाहरी शक्ति हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। उस समय भी पढ़ा व्यवस्था था। आपका 20 पढ़ा, 22 पढ़ा, 24 पढ़ा होता था और जब कभी भी ऐसे हमारे अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराते थे और उस समय हमारा पढ़ा व्यवस्था जो है उसका समाधान निकलता था और उसका निदान भी निकलता था। तो अभी जैसे व्यवस्था अगर लागू हो जाती है, यानी सरकार मुहर लगाई है, तो जैसे क्षेत्र में जो विवाद होंगे या फिर अन्य बहुत सारे जमीन की विवाद है या अन्य कई भी है, तो उसको कैसे गाँव में ही निपटारा किया जाएगा या फिर उसको लेकर के थाना या फिर अन्य जगह जाया जाएगा। देखिए, हमारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ये जो पेशा अधिनियम हमारे झारखंड राज्य में लागू होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से झारखंड के लोगों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को और खासकर जनजातीय समाज को इसका सीधा फायदा होगा और बाहरी हस्तक्षेप से हमारा झारखंड जो अछूता रहेगा। सिर्फ जंगल जमीन की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमारा परंपरागत जो व्यवस्था है, हमारा जो कस्टमरी लॉ है, वो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जा रहा था और हम समझ पाएंगे गांव के लोग अपने सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए अपना कानून जो है वो स्वयं बना सकते हैं और हमारा जो है आदिवासी समाज के बीच में जो भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं वो फिर से वो पुनर्जीवित होकर वापस लौटेंगी। मैं शुभकामना देना चाहता हूं वर्तमान झारखंड सरकार को। देर से ही सही, लेकिन इस पर उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए बधाई के पात्र हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कामयाब होगी
लेकिन उस समय पर उनको ठीक करा लिया जाएगी। लेकिन ये हिम्मत जो उन्होंने दिखाया वो काबिले तारीफ है। मैं सरकार का इस विषय पर उनकी प्रशंसा करता हूँ। चलिए, हमारे साथ में और भी हैं, सत्यदेव मुंडा जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी वर्तमान समय में जैसे आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, उसे जिंदा जला दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या भारत की सरकार को जो है क्या कोई कूटनीतिक जवाब देना चाहिए? सबसे पहले तो आप सबको जोहार। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है और कहा जाए तो हिंदू समाज हमारा भारत में ही अभी तक जिंदा है। आप अभी बांग्लादेश का जो आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का स्थिति है वो हिंदू समाज के लिए, चाहे मानव समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये हम लोग उसको निंदा भी कर सकते हैं, निंदा करने लायक की स्थिति भी नहीं है कि एक समाज, हम लोग सामाजिक प्राणी कहते हैं कि मानव सामाजिक प्राणी है, और एक समाज का आदमी को बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू समाज को चुन चुन के जो है उसको जाति पूछ के और इस तरह मारा जा रहा है, ये देश के लिए और हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है। इसका तो हम लोग, खासकर हम एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी, एक हिंदू होने के नाते भी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह से हिंदू समाज को बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह से होगा तो भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। कि आप देखेंगे विश्व में सभी जगह जहाँ जहाँ हिंदू थे, चाहे अभी जो है हम एक ट्राइबल समाज से हैं, ट्राइबल होने के नाते भी कहना चाहते हैं कि भाई आप देखेंगे चाहे अमेरिका हो, चाहे कोरिया हो, सभी जगह जो है ट्राइबल समाज था। आज वो समाज धीरे धीरे इसी ही कारण जो है खत्म हो गया। आज नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ सिर्फ हिंदू समाज बचा हुआ है। और इस तरह से अगर घटना होगी तो यहाँ भी हमारा देश में मुसलमान की अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तान से भी बड़ा जनसंख्या हमारा देश में रहता है। लेकिन आज तक कोई मुसलमान नहीं कह सकता है कि हिंदू समाज ने हम लोगों के साथ इस तरह से किया है। लेकिन यही हिंदू समाज अगर बांग्लादेश में है, चाहे पाकिस्तान में है, वहाँ पाकिस्तान में तो देखा जाए तो 100% खत्म हो गया हिंदू। अब बांग्लादेश में जो कुछ बचा था उसका भी अभी इतना बुरा हर्ष होने जा रहा है कि वो लोग जान तो क्या, वो लोग अपना इज्जत भी बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते कि कम से कम अपने जो हिंदू समाज अन्य देशों में रहते हैं उनका हस्तक्षेप करना चाहिए और उनका जान माल कैसे बचाया जाए इस विश्व पटल पर अपनी बात रखना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ में जो है बातचीत कर रहे थे, सबसे पहले तो हम आजसू पार्टी के जो जिला प्रवक्ता है रोशन मुंडा, उनसे हम जानने की कोशिश की पेशा कानून को लेकर के क्या कुछ फायदा होने वाला है या लाभ होने वाला है आम नागरिकों को, उनसे हमने जाना। दूसरी बात, सत्यदेव मुंडा जो भाजपा के नेता है, उनसे भी हमने जानने की कोशिश किया कि बांग्लादेश में जो इस समय हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है उसके पर तो उन्होंने भी अपने पक्ष रखे। इसी के साथ में मैं अर्जुन कुमार, प्रांचल 24 टीवी लाइव के लिए रांची से। ठीक है, इसको डाल दीजिए ना।